Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा ददाति शब्दान्तिकं वंदे हम श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथ गीततं सजीवं साधेत साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज के रविवारी सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सस्तानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि पृष्ठति। ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन मन स्थानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि पृष्ठति। इस भक्त जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भक्त जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन में वह एक व्यवस्थित धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन में वह एक व्यवस्थित धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। प्रभुपाद वापस आगे लिख रहे हैं कि वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश है, प्रतिकृत अंश है, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश प्रतिकृत अंश है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव और विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। और विभिन्नांश का इसमें मीनिंग बता रहे हैं कि विभिन्नांश मतलब हम जीव लोग जो हैं वो सनातन के सेवक हैं और भगवान के श्वास से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आशिक गुण पाए जाते हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी, हम सभी में, उनके आशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यवस्थित और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। कि प्रत्येक जीव की एक आत्मा होती है और अपना व्यवस्थित और सूक्ष्म स्वतंत्रता भी होती है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। इसे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से
जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से मुक्त बनता है। मतलब अगर हमको ये जीवन मिला है भगवान की कृपा से, तो हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हम इसको बद्ध रूप में बन जाएंगे, और इसी रूप में हम उसका सही उपयोग करते हैं तो हम इसी शरीर से मुक्त हो सकते हैं इसी शरीर से। दोनों ही अवस्थाओं में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। अब दोनों ही अवस्थाएं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। मतलब मुक्त अवस्था में तो वह भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। अब प्रभुपाद इसमें ये बता रहे हैं कि हमारा जीवन हुआ है बद्ध जीवन, हम प्रकृति के गुणों द्वारा, तो हमारे जन्म के बाद में हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है या वो हमारे रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उसमें हम इस तरह से अभिभूत होकर कि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। तो भगवान ने हमको क्यों भेजा? भगवान ने हमको यहाँ भेजा है भक्ति करने के लिए। लेकिन हम इस संसार में आने के बाद में जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं और हम रिश्तों में बन जाते हैं, माया के उसमें आ जाते हैं और हम फिर भगवान को भूलने लग जाते हैं। लेकिन भूलने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको तो भगवान ने भेजा ही इसलिए कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। क्या कोई जानवर भक्ति कर सकता है? कोई जो पशु बोल सकता है हरे कृष्ण? नहीं बोल सकता। सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम और आप हरे कृष्ण बोल सकते, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ बनाए। तो फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब जो आदमी, जो बद्ध जीव अगर भगवान के साथ अपना साथ नहीं जोड़ता है तो उसको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, माया से लड़ना पड़ेगा, भौतिकता से लड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति भगवान से अपना संबंध जोड़ता है तो वह इस भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा या भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के भक्तों को प्राप्त करेगा। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा जी, शिव जी तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि न केवल मनुष्य तथा केवल कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता, मतलब इस भौतिक जगत को चलाने वाले जो बड़े बड़े भगवान हैं, देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, ये सभी भी परमेश्वर के अंश हैं। मतलब हम जीव तो अंश है ही, पर ये भगवान के, ये भी ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी भी परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। अब ये बता रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि ये सभी सनातन की अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। मतलब इनका कोई आदि ना अंत, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी, बाद में भी रहेगी, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं, क्षणिक नहीं है। कृशक्ति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ हो, मतलब बद्ध जीव जो है वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है, वह मिथ्या अहंकार से भी बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। अब यहाँ पर बद्ध जीव का मन जो है वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है, संसार की जंजीरों से बंधा हुआ है और रिश्तों से बंधा हुआ है, और वो झूठा जो अहंकार होता है उससे भी बंधा रहता है। और मन मुख्य कारण, उसका मुख्य कारण है, मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, और जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। अब प्रभुपाद इसमें 3 तरह की कैटेगरी बता रहे हैं। इसमें भव सागर की ओर धकेलता है जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसमें कार्यकलाप अच्छे होते हैं। आप जब सत्वगुण में रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, मंदिर जाएंगे और प्रसाद खाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे,
तो उसमें आपसे सारे कार्यकलाप जो होंगे वो अच्छे होंगे। यहाँ बता रहे हैं कि सत्वगुण में ही हमको रहना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं कि जब रजोगुण में हम रहते हैं तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं। जब आप रजोगुण में रहेंगे तो उससे हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप रजोगुण में सुख नहीं ढूंढ सकते, आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। तामसिक प्रवृत्ति होती है, उसमें अगर हम रहेंगे तो वो सबसे निम्न स्तर की योनि में चला जाएगा। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है। अब इसमें श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव का मन तथा इंद्रियां समेत भौतिक शरीर से अवतरित है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। अब जब भी बद्ध जीव का मन इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से अवतरित होता है और जब वह यहाँ से मृत्यु हो जाती है या चला जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, यह शरीर नष्ट, भौतिक शरीर जो है यह नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपनी व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। अगर किसी बद्ध जीव का शरीर अगर उसका आध्यात्मिक शरीर है अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक है तो व्यष्टि रूप में प्रकट होगा, मरने के बाद भी होगा। तो मध्यादिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है कि सवा एष ब्रह्मानिष्ठ इदम शरीर मत्यमति सूज्य ब्रह्माभिसमद्ध ब्रह्माणाम पश्यन्ति ब्राह्मणाम शृणोति ब्राह्मणे वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। अब सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, भगवान के भक्तों के दर्शन करने से और मंदिर जाने से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अब कितना सरल है भगवान के पास जाना, लेकिन उसकी शर्त यही है कि हम शुरू से, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हम भक्ति सीखें, भक्तों के संग रहें, मंदिर जाएं, भगवान का प्रसाद खाएं और भगवान के भक्तों के दर्शन करें, तो उससे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। अब आप देख लीजिए कि इसमें बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। सिर्फ भक्ति करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। तो कितनी अनिवार्य है हमारे लिए भक्ति करना। स्मृति में से भी यह याद होता है कि वसंती यंत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्ते, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अब इसमें यहाँ फिर बता रहे हैं आगे प्रभुपाद जी कि वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मवेवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते हैं। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। अब यह मवेवान शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। अब भगवान के अंश ऐसे नहीं होते जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड, कोई टुकड़ा है किसी वस्तु का और उसका टुकड़ा अंश हो, तो ऐसा अंश नहीं होता है। अंश हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा को खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं होती।
मतलब हम उसको भौतिक रूप से जान नहीं सकते उस अंश को। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। वो जो अंश है उसको तोड़ा और जोड़ा नहीं जा सकता, वो भौतिक पदार्थ की तरह नहीं। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो स्मृयंथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। आगे बता रहे हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है, और जो अंश है जब शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, मतलब शारीरिक बंधन मतलब मृत्यु होने के पश्चात, तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में भगवान के धाम में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। आध्यात्मिक संगति, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेने के बाद हमारा शरीर भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान की ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश में भी स्वर्ण होते हैं। अब हम लोग ऐसा भी समझते हैं कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार सोने का अंश भी स्वर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।